नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के चयन हेतु नई भर्ती की मांग पिछले कई सालों से युवाओं के द्वारा की जा रही है। ये इंतजार काफ़ी लंबा हो गया है और अब युवा परेशान हैं, निराश हैं कि आखिर नई शिक्षक भर्ती हेतु कोई विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके पहले दिसंबर 2018 में 69,000 पदों के सापेक्ष विज्ञापन जारी हुआ था, जो 1,37,000 पदों के खाली रह जाने के बाद सरकार के द्वारा कोर्ट के निर्देश में भरे गए थे। आप सभी जानते हैं, उन 1,37,000 पदों पर 2015 में पहली बार हाईकोर्ट के द्वारा समायोजन निरस्त किया गया, जब सरकार के द्वारा अवैध तरीके से शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया था। और 2015 में समायोजन निरस्त होने के बाद 1,37,000 पदों पर भर्ती हेतु आगे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश प्राप्त होता है 2017 में, और फिर उसी क्रम में 2018 में और 19 में भर्ती आती है, और तब उसके बाद फिर आज तक नई भर्ती का कोई दूसरा विज्ञापन जारी नहीं हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो 2015 के आसपास ही 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था, और फिर वो निरस्त होने के बाद फिर वे पद खाली हो गए थे। ओवरऑल 2017 में जुलाई में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उस दौरान चीज़ें साफ हो गई और उन पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ। 17 के बाद 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 बीत रहा है, लगभग 7 साल हैं। इन 7 सालों में नए पद और भी सृजित हुए होंगे। ये 2017 मैंने बताया कि 1,37,000 पद तो पहले से ही थे। इन 7 सालों में बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हुए, तो क्या पद रिक्त नहीं हुए? हुए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो रही थी 2020 में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास 51,250 पद रिक्त पड़े हैं, जिनमें हम आगे भर्ती करेंगे, और उन भर्ती प्रक्रिया के दौरान शिक्षा मित्रों का चयन करेंगे हम, अगर वे योग्यता रखते हैं तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये लिखित हलफनामा दाखिल है सरकार के द्वारा 2020 में। उसे कहे हुए भी 4 साल बीतने जा रहे हैं, क्योंकि 20 के बाद 21 बीता, 22 बीता, 23 बीता और 24, 4 साल बीत गए हैं। लगातार शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं। अब हर साल बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। आप स्वयं पता कर लें, आप अपने जिले में क्या स्थिति है, ब्लॉक में क्या स्थिति है। तो पद तो रिक्त हो रहे हैं, नए पदों के माध्यम से शिक्षक आ नहीं रहे हैं। तो आखिर क्यों नई शिक्षक भर्ती हेतु विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है? क्या जानबूझकर शिक्षकों की कमी कहीं न कहीं एक गंभीर विषय की ओर संकेत भी करती है, अगर आप देखें तो? प्रश्न ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश भी दिया जाता है कि जितने रिक्त पद हैं उन सभी पर भर्ती किया जाए, और जब जल्द से जल्द आपने देखा होगा कुछ अखबारों के माध्यम से घोषणा जब पिछली बार हुई थी कि जल्द से जल्द 6 माह के अंदर सभी रिक्त पदों को भर दिया जाए। उस क्रम में आयोग ने भी अभी तक देखा तो कोई निर्णय नहीं हो सका है, क्योंकि आयोग भी अभी तक कोई भर्ती करा नहीं सका उसके बाद से। हालांकि अभी प्रक्रिया में है, अभी प्रक्रिया में कितने दिन से है वो आप देख रहे हैं। एक युवाओं को बीच में एक असमंजस की स्थिति है कि क्या किया जाए, कि सरकार किस प्रकार से इस मामले पर कोई ठोस निर्णय ले, और हर युवा परेशान है, निराश है इस मामले पर कि बेसिक में नई भर्ती क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में पद रहते हैं। टीजीटी पीजीटी के माध्यम से भी युवाओं का चयन होता है, लेकिन संख्या कम रहती है, और संख्या कम रहने से सिलेक्शन जो होता है आपका, वो चांसेस कम हो जाते हैं, और वहाँ पर आपकी विशेष योग्यता चाहिए होती है। बहुत से शिक्षक ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन में उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो वे शिक्षक जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, और बाद में फिर उनका टीजीटी पीजीटी में हो ही नहीं पाता है, वो बीएड करके भी एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। जैसे अगर आपने स्नातक में भूगोल के साथ आपने इतिहास या पॉलिटी, या फिर आप एक और पॉलिटिकल साइंस है, या फिर जियोग्राफी है, या फिर हिस्ट्री है, या फिर इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपने नहीं लिया तो समस्या आ जाएगी, फिर आप सोशल साइंस के टीचर बन नहीं पाएंगे। तो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है तो भी परेशान हो जाते हैं, इसीलिए बेसिक से ज़्यादा उम्मीद रहती है। लेकिन यूपी में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्राउंड पर रियलिटी ऐसी है कि अभी तक
विभाग इस मामले पर बेसिक में नए पदों पर भर्ती करने का कोई विचार नहीं बना रहा है, जिसका जवाब भी सरकार ने दिया ही है संसद में, मतलब राज्य की विधानसभा में। कोर्ट के माध्यम से भी युवा परेशानी, कोर्ट के माध्यम से भी आदेश कराया गया, जैसे 68,500 के रिक्त पदों पर भर्ती है तो विज्ञापन जारी करने के लिए निर्देश दिए गए, लेकिन उस मामले पर कोर्ट में फिर मैटर आगे चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और फिर अब ये मैटर भी यहाँ पर फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि युवा भी या वो किसी वर्ग के द्वारा उसको अगर कोर्ट में चैलेंज कर ही दिया गया तो फिर वहाँ पर मामला फिर फंस जाता है। तो इतना ज़्यादा फंसी हुई है बात शिक्षक भर्ती की कई कई जगहों पर, कहीं पर समायोजन को लेकर, कहीं पर सीनियरिटी को लेकर, तमाम इतने विवाद पड़े हुए हैं कि नई शिक्षक भर्ती तो ठंडे बस्ते में चली गई है बेसिक में, और युवा भी प्रदर्शन करते करते थक गए हैं। अब उनमें वो जोश दिखाई नहीं देता है नई शिक्षक भर्ती के लिए, और परिणाम आप सामने देख रहे हैं। नई शिक्षक भर्ती है तो अभी कोई आश्वासन भी नहीं है कि हाँ कब तक आ सकती है। बेसिक में तो नहीं आएगी, हाँ उच्च कक्षाओं के लिए निश्चित रूप से चांस बन रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे भाषण को भी देखें और अन्य चीज़ों को भी देखें तो कहीं पर स्पष्ट तरीके से बेसिक का नाम लिया नहीं जा रहा है। जितनी स्पष्टता से ये कहा जा रहा है कि अब पुलिस की भर्ती आने वाली है फिर से, उतनी स्पष्टता से ये नहीं कहा जा रहा है कि बेसिक में भर्ती आने वाली है। ये तो आपका दिल भी जानता है। तो युवा क्या करें? युवा थोड़े से प्रयास अपनी ओर से करें, साथ ही साथ बिहार जैसे राज्यों में भी मौके मिल सकते हैं, और वहाँ पर भी बिहार की सरकार ने भी विधान सभा में ये जवाब दिया है कि हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात लगभग समान हो गया है। दूसरी ओर उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि हमने बीपीएससी 4 के माध्यम से चयन करेंगे शिक्षकों का। तो स्वयं में दोनों ही चीज़ें विरोधाभासी दिखाई दे रही हैं। एक ओर कह रहे हैं कि हम 4 बीपीएससी 4 कराएंगे, दूसरी ओर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक का छात्र अनुपात समान हो गया है। तो अब क्या है, ये एक भविष्य की बात है, लेकिन समस्याएं युवाओं के सामने दिखाई दे रही हैं हर जगह से, हर ओर से। युवा इस मामले पर सरकारों से प्रश्न करें। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो अभी हाल ही में कोविंद समिति की रिपोर्ट आई है, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव को, अगर ये जो बजट, ये जो आपका शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है संसद में, अगर ये लागू हो जाता है इस दौरान संसद से अगर ये पास हो जाता है, तो विधानसभाओं के चुनाव को टालने की प्रक्रिया है इसमें अगले लोकसभा चुनाव तक, यानी 2029 तक फिर ये सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव ही टल जाएंगे। तो जो विधानसभा उत्तर प्रदेश की आप समझ रहे हैं कि चुनाव होने का है, वो 2029 तक चला जाएगा। तब तो सरकारों को और ज़्यादा मौका मिल जाएगा फिर यहाँ पर कि अब क्या करें, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव होता है तो चुनाव के माध्यम से कहीं ना कहीं युवाओं को अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाता है कि हम इतनी भर्तियां कर रहे हैं। लेकिन कोविंद समिति की रिपोर्ट को आप देखें और उसमें ये कहा गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, और उसके बाद फिर ये इसी शीतकालीन सत्र में संसद में रखा जाएगा। अगर पास हो गया तो फिर समस्या उन राज्यों में होगी युवाओं को जहाँ पर चुनाव नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर चुनाव टाले जाएंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा 2029 में अब होगा तो फिर 2029 तक फिर ये पोस्टपोन हो जाएगा। तो आप स्वयं विचार करें कि इस पर अब क्या हो सकता है, क्या भविष्य दिखाई दे रहा है आपको बेसिक का। आप स्वयं कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा करेंगे तभी बातों को बल मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें, धन्यवाद।